क्या कभी तुमने सोचा है एक बच्चा जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खो दिया हो और जिसे पूरा गांव सिर्फ एक मॉन्स्टर समझता हो, और वही लड़का बड़े होकर दुनिया का सबसे होपफुल इंसान बनता है। उसके पास दुनिया को हिट करने के लिए इनफ रीजन थे, स्टिल ही चूज टू लव इट। और शायद इसी वजह से नारुतो सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर नहीं बल्कि वो एक प्रूफ है कि तुम्हारी शुरुआत तुम्हारी एंडिंग डिसाइड नहीं करती है। कहानी की शुरुआत होती है जिस रात नारुतो पैदा होता है, और उसी रात ने हिडन लीफ विलेज की पूरी हिस्ट्री बदल दी थी। एक 9 टेल डीमन फॉक्स जिसने पूरे विलेज पे हमला कर दिया और उसके सामने कंप्लीट विलेज हेल्पलेस नजर आ रहा था। हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन था, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी केओस के बीच नारुतो के फादर यानी विलेज के फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे, जो कि विलेज को 9 टेल फॉक्स के अटैक से बचाते हैं। एंड नारुतो की मदर कुशिनो उजुमाकी एंड मिनाटो दोनों डिसाइड करते हैं 9 टेल फॉक्स को नारुतो के अंदर सील करने के लिए, ताकि वो विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। बट इसी इंसिडेंट में उन दोनों की जान चली जाती है। टाइम के साथ नारुतो बड़ा होता है लेकिन उसके पास कोई भी नहीं होता। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा अपार्टमेंट और बहुत बड़ी खामोशी होती है। उसने जब भी लोगों की तरफ देखा उसे सिर्फ साइलेंस एंड हेट मिला। इवन उसे ये तक नहीं पता था कि ये लोग उसे हेट क्यों करते हैं। लोग उसे सिर्फ एक मॉन्स्टर समझते हैं। एंड नारुतो भी धीरे धीरे ये बात मान लेता है कि प्रॉब्लम उसी में है कुछ, और इसीलिए नारुतो अटेंशन पाने के लिए हर जगह शरारत करता और सबको इरिटेट करता। बाहर से देखने से तो वो लगता है कि वो बस एक नॉटी किड है, लेकिन अंदर से वो बस सबसे नोटिस होना चाहता था। नारुतो को बहुत ज्यादा फेम भी नहीं चाहिए था, उसे बस कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसका नाम नफरत के बिना ले। और उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा अब भी बिलीव करता था कि शायद एक दिन सब बदल सकता है, और वही होप आगे चल के उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। नारुतो अभी भी सिर्फ एक बच्चा ही था, लेकिन अननोइंगली उसकी जर्नी उसे दूसरों के पेन को समझना सिखा देती है। उसके पास लोगों को हेट करने का रीजन था, लेकिन उसने कभी भी हेट नहीं चूज किया। उसके अंदर काइंडनेस कभी भी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई थी, और यही बात उसे अलग बनाती है। फिर एक दिन नारुतो की लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसने पहली बार उसके एक्शन के पीछे छिपा हुआ पेन देखा, और वो होता है उसका टीचर इरुका, जो कि शुरू में बस एक टीचर था, रूल्स फॉलो करने वाला, उसको डिसिप्लिन सिखाने वाला। लेकिन धीरे धीरे इरुका ने नोटिस किया नारुतो के हर एक जोक के पीछे एक लोनली स्माइल थी, हर प्रैंक के पीछे एक इग्नोर्ड बच्चा था। इरुका ने नारुतो को सिर्फ स्टूडेंट की तरह नहीं देखा, उसने एक इंसान की तरह देखा। और शायद इसी मोमेंट में नारुतो को पहली बार उसकी इम्पोर्टेंस फील हुई, और इरुका की इसी एक्सेप्टेंस ने एक सफर की शुरुआत की जो कि सिर्फ नारुतो की लाइफ की नहीं, पूरे निंजा वर्ल्ड की सोच बदलने वाला था। एंड देन अकेडमी खत्म हो जाती है। नारुतो ऑफिशियली निंजा बन जाता है और उसे टीम 7 मिलती है, जिसमें होते हैं साकुरा, सास्के और उसके नए सेंसे कगाशी। बाहर से देखने पे ये टीम बिल्कुल मिसमैच लगती है। एक लाउड इमेच्योर लड़का, एक साइलेंट जीनियस लड़का और एक टीचर जो हमेशा लेट आते हैं। एंड साकुरा, ये टीम जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती। इवन शुरुआत में नारुतो भी सिर्फ सास्के से कम्पीट करना चाहता था। उसके लिए सास्के वो सब कुछ था जो वो खुद कभी नहीं बन पाया। नारुतो उस वक्त भी सोचता था कि अगर वो सास्के को बीट कर दे तो शायद लोग उसे नोटिस करेंगे। उसका गोल कहीं से भी स्ट्रॉन्ग बनना नहीं था, सिर्फ एक्सेप्ट किया जाना था। और अगर हम बात करें उसके नए टीचर ककाशी हताके की, तो उन्होंने सिर्फ नारुतो को निंजा टेक्निक्स नहीं सिखाई, उन्होंने उसे टीम वर्क का मतलब समझाया। नारुतो बार बार इंडिविजुअल एफर्ट से जीतना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो सब कुछ अकेला कर लेगा तभी प्रूव होगा, लेकिन ककाशी उसके इस माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं। स्लोली नारुतो मिशन से कई सारी चीजें सीखता है। हालांकि टीम 7 के मिशन बड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने नारुतो को एक चीज दी, और वो थी बिलोंगिंग। अब वो घर आके कम्प्लीटली अकेला नहीं था, उसके पास लोग थे जिनके साथ वो लड़ता भी था और हंसता भी था, और धीरे धीरे उनकी केयर भी करने लगा था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि नारुतो का बिहेवियर भी बदलने लगा। पहले वो हर जगह अटेंशन लेने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो मिशन में यूजफुल बनना चाहता था, और यही चीज उसकी ग्रोथ की बिगिनिंग थी। देन नारुतो की लाइफ में फिर एक और इम्पोर्टेंट इंसान आया, और वो था जिराया। शुरू में उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। नारुतो उन्हें अजीब समझता था और जिराया भी उसे टीज करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक बॉन्ड डेवलप हुआ। जिराया ने देखा कि ट्रेनिंग के टाइम पे नारुतो बार बार फेल होता था, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता था। दूसरे टैलेंटेड निंजास की तरह वो नेचुरली गिफ्टेड नहीं था। उसकी सबसे बड़ी टैलेंट थी कि वो बार बार ट्राई करता रहता था। जिराया ने उसकी यही क्वालिटी को पहचाना, और इसी वजह से नारुतो को उन्होंने अपना स्टूडेंट बनाया, बल्कि ऑलमोस्ट एक फैमिली मेंबर की तरह बनाया। और नारुतो के लिए ये फीलिंग बहुत न्यू थी।
नरूटो अब पहले की तरह बहुत ज्यादा इम्पल्सिव लाउड नहीं था। हाँ, वो अभी भी चाइल्डिश बिहेव करता था कभी कभी, लेकिन अब वो अंदर से पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। नरूटो को अब समझ आने लग गया था कि रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, वो एक्शन से अर्न किया जाता है। और शायद इसीलिए उसने लोगों से प्यार पाने के लिए चिल्लाना कम कर दिया, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना शुरू कर दिया। नरूटो की जर्नी को अगर सरफेस लेवल पे देखा जाए तो लगता है कि एक वीक निंजा स्ट्रॉन्ग बन गया, एक लूजर खुद को प्रूव करके विनर बन गया। इरुका ने उसे पहली बार एक्सेप्टेंस दी, टीम 7 ने उसे बिलोंगिंगनेस दी और कागाशी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई। लेकिन नरूटो की रियल स्टोरी स्ट्रेंथ की नहीं थी, उसकी स्टोरी अपनी वैल्यू समझाने की थी। नरूटो के कैरेक्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि उसकी ग्रोथ बाहर से नहीं अंदर से हो रही थी। पहले नरूटो होकागे बनना चाहता था ताकि लोग उसे नोटिस करें, वो सबको बताना चाहता था कि वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे नरूटो मैच्योर होता है, उसकी थिंकिंग चेंज होती है। वो समझने लगता है कि होकागे बनना सिर्फ रिस्पेक्ट पाना नहीं होता। होकागे बनना मतलब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनके पेन को समझना। और यही चीज नरूटो की बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी। उसकी रियल स्ट्रेंथ ये नहीं थी कि लोग उससे डरते हैं, उसकी रियल स्ट्रेंथ ये थी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। नरूटो की स्टार्टिंग स्टोरी में नरूटो के पास कोई भी टैलेंट नहीं था, वो क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट था, सबसे अनस्किल्ड निंजा था। लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी थी जो कि बहुत ही रेयर थी, वो किसी को भी गिव अप नहीं करने देता था। उसने खुद लोनलीनेस फील की थी, इसलिए वो जब भी किसी और को अकेला देखता तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाता था। और सास्के के केस में भी यही हुआ। सबने सास्के को एक थ्रेट समझा था, लेकिन नरूटो ने उस सास्के के अंदर की लोनलीनेस देखी थी जो उसने कभी खुद फील की थी। यही उसकी एम्पैथी थी और यही उसकी सबसे बड़ी पावर। नरूटो का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि कैसे लोगों ने उसे बचपन में ही लेबल दे दिया था एक फेलियर का, लेकिन उसने प्रूव किया कि किसी इंसान की आइडेंटिटी कोई दूसरे लोग डिसाइड नहीं करेंगे। नरूटो की जर्नी इसीलिए पावरफुल लगती है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था, वो गलती करता था, वो इमोशनली डिसीजन ले लेता था, लेकिन हर बार वो खुद को इम्प्रूव करता था। हर स्ट्रगल के बाद वो एक नया वर्जन बनता था। नरूटो उज़ुमाकी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं थी कि वो आगे चल के एक पावरफुल निंजा बना, और ये भी नहीं थी कि वो फ्यूचर में होकागे बना। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि जिस दुनिया ने उसे बचपन में अकेला छोड़ दिया था, उसने उस दुनिया को अपना घर बना लिया। नरूटो की स्टोरी हमें ये नहीं सिखाती कि हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है, ये हमें कुछ सिंपल और रियल चीज सिखाती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद तुम क्या चूज करते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नरूटो को बचपन में प्यार नहीं मिला था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो प्यार देना बंद नहीं करेगा। उसे खुद रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, लेकिन उसने दूसरों को रिस्पेक्ट देना बंद नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि एक ऐसी दुनिया में प्यार चूज किया उसने जहाँ उसे खुद सिर्फ नफरत मिली थी। जिस बच्चे को दुनिया ने सिर्फ एक मॉन्स्टर समझा था, वही बच्चा एक दिन सबको याद दिलाने वाला बना कि इंसान की पहचान उसके चॉइसेस से होती है। The Tale of Naruto Uzumaki.